स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार, पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो देखते हैं बच्चों हमारा उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या दिया बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि उसके अपोजिट जो है हम इसको मान लेते हैं क्या कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए जब आप √5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं तो आप क्या पाते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या कहते हैं हम किसको है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब हो गया कि हमारा जो √5 था ये हम लोग का क्या हो गया कि ये p/q के फॉर्म में आ गया। जहां हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, जहां p q एक क्या है, सअभाज्य संख्या है। और हमारा बच्चों q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोग जानते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास हम यहाँ पे एक टर्म आया कि ये सअभाज्य संख्या है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सअभाज्य संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या जिसका केवल क्या हो, एक अभाज्य गुणनखंड हो, और वो क्या होना चाहिए बच्चों, एक होना चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हम सिंपल फॉर्म में कहें तो दो संख्याओं का मौसा अगर एक है तो वो सअभाज्य संख्या है। जैसे हम लोग अगर 3 और 5 दोनों में क्या है, अगर हम दोनों का मौसा निकालते हैं बच्चों, क्या आएगा हम लोग के पास, 1 आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको दोनों साइड जो है वर्ग कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब हम देखिए दोनों ओर वर्ग करते हैं तब हम क्या पाते हैं, जैसे आप यहाँ पे √5 का वर्ग करिएगा और यहाँ पे p/q का भी क्या करिएगा, वर्ग करिएगा। तो अभी देखिए, आप जैसे √5 का वर्ग करिएगा बच्चों, तो क्या होगा कि देखिए √5 का स्क्वायर, उसके ऊपर अगर पावर 2 है, मतलब हमको √5 को 2 बार लिखना है। तो √5 गुना √5 क्या होगा बच्चों, √25 होगा। और √25 का वैल्यू हमारा क्या आता है, 5 होता है। मतलब क्या कि जहां पे हमारा √5 का स्क्वायर था वहां पे 5 लिख सकते हैं। और इधर क्या हो गया, ये p²/q² हो गया हम लोग का, ये q² है। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसको आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको आप हिंदी में त्रिया गुणन भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस 1 को पहले p के साथ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ p² हो जाएगा, और इस 5 को q के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 5q² हो जाएगा। देखिए अभी अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है बच्चों, हम उसको इस साइड लेते आते हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जैसे आप इक्वल टू के इस साइड लाइएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकेंगे p²/5 = q²। देखिए अब क्या हो गया कि इस p² में 5 क्या कर रहा है, इसको ये डिवाइड कर रहा है। अब देखिए आपको एक थ्योरम भी यहाँ पे पढ़े थे हम लोग 1.3 में, थ्योरम नंबर 1.3 जो था, उसमें एक बात की चर्चा हुई थी कि अगर कोई संख्या वहां पे दिया था कि a एक ऐसी संख्या है जो p² को विभाजित करती है, तो वह p को भी विभाजित करेगी। तो उसी तरह अगर यहाँ पे 5 p² को विभाजित करती है, इसका मतलब है कि 5 p को विभाजित करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको आप क्या करिए कि आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए आप प्रमेय 1.3 से p² 5 से विभाजित है, ठीक है। और अतः ठीक है, यहाँ p भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस p को जो है ना हम कुछ मान लेते हैं। जैसे अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अब p = आप यहाँ पे मान लीजिए 5m, आप m के बदले कुछ और भी मान सकते हैं, x y z भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस p का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया गया है, p² / 5 = q²। यही है हमारे पास समीकरण 1। आपको इसमें क्या करना है, p का वैल्यू पुट करना है, p² मतलब 5m का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, 5m का स्क्वायर लिखिएगा बाय 5, ठीक है, और =q²। देखिए अभी आप 5m का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार, 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25, और m × m क्या हो जाएगा, m² बटे 5 =q²। देखिए इस 5 से आप 25 को डिवाइड कर सकते हैं, 25 25, तो हमारा क्या आ गया, 5m² = q²। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, m² = q²/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, उस साइड जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ पे टर्म हमारे पास आ गया m² = q²/5। आप इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो देखिए आपके पास एक ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। अब हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए अब आप जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं तो आप क्या एब्जॉर्ब कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम समीकरण 1 में आते हैं, देखिए आप ये जो थ्योरम है यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, q² को भी अगर 5 डिवाइड करता है तो q को भी 5 डिवाइड करेगा। तो हम देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पाते हैं, जब हम दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, देखिए इस p² को 5 डिवाइड करता है और इस q² को भी 5 डिवाइड करता है। लेकिन हम यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, जहां p q क्या है कि एक सअभाज्य संख्या है, और सअभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड हो। तो यहाँ पे हमारा देखिए बच्चों एक गुणनखंड के अलावे भी हमारा क्या आ रहा है कि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, p भी q भी। मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब है कि जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो बात भी गलत है। तो हमारा जो ये बात था कि सिद्ध करिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये तो सिद्ध हो गया। तो बस आपको अब क्या करना है कि लैंग्वेज लिखना है। तो लैंग्वेज के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः √5 एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध हुआ बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपका क्या काम है कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पूरा सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिए। तब तक हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहला काम आपको उसके अपोजिट मान लेना है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। आप इसके अपोजिट मान लेते हैं इस बात को। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा कि जैसे हम परिमेय संख्या मानेंगे तो हमारा संख्या जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, p/q के रूप में आ जाएगा, जहां हमारा p और q क्या है, एक सअभाज्य संख्या है, जहां p q एक सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और q क्या है हमारा बच्चों, ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए इतना बात तो कॉमन है, इतना तो हम लोग कर लेते हैं फटाक से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या पाते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हमारा 3 + 2 √5 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, q है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो 3 है, इस 3 को हम लोग क्या करते हैं कि हम इस साइड लेके आ जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 √5 = p/q - 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं हम, √5 = p/q - 3/2, ये आ जाएगा हम लोग का। तो अब बच्चों हम लोग क्या पाते हैं कि हमारा ये टर्म बन गया √5 = ये इधर का टर्म आ गया।
तो देखिए अब आप यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टर्म है बच्चों, ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का है परिमेय संख्या। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। अब एक बात आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई संख्या इधर एक साइड का अगर कोई संख्या परिमेय है तो ये संख्या भी हमारा क्या होना चाहिए था? परिमेय होना चाहिए था। ठीक है, जब मेरा एक संख्या परिमेय है तो उससे बराबर अगर कोई दूसरा संख्या होगा तो निश्चित रूप से वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूव किया है कि √5 हम लोगों का क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इसी चीज को प्रूव किया कि √5 जो है हम लोगों का एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हो गया कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो अतः हम लोगों का क्या हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है बच्चों कि ये √3 + 2 √5 जो है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगा, ये निश्चित रूप से हम लोग का क्या है? गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः, या फिर ऐसे लिखे, चूंकि PQ एक पूर्णांक है। ठीक है, PQ क्या है? हमारा एक पूर्णांक है। P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है तथा √3 भी एक, √3 नहीं, क्या था? √5 ना, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, √5 भी परिमेय संख्या होगा, परंतु इससे क्या हो रहा है? इससे विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः क्या हो गया हम लोग का? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसके अपोजिट मान लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको परिमेय संख्या हम मानेंगे, ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। अभी हम क्या है कि 2 + √5, अभी इसमें यह क्या था कि ये प्लस में 3 था, हम उसको उधर भेज दिए, माइनस में हो गया। 2 यहाँ डिवाइड में था, इस साइड लेते, मल्टीप्लाई में था, इस साइड लेता है तो डिवाइड में आ गया। तो अब देखिए हम क्या पाते हैं कि अगर एक संख्या परिमेय है तो दूसरी संख्या अगर उसके बराबर है तो निश्चित रूप से वो परिमेय होनी चाहिए थी। लेकिन हम लोगों ने अभी प्रूव किया था कि √5 क्या है? कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लोगों का जो ये स्टेटमेंट है बच्चों, ये कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है, एक दूसरे के विरोधाभास को दिखा रही है। तो इस वजह से हमारा जो मानना था बच्चों कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। तो वो क्या है? एक्चुअल में वह एक अपरिमेय संख्या है, और यह बात हम लोगों का सिद्ध भी हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप इसको क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या, और आपके पास पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1/√2। तो आपको 1/√2 को सिद्ध करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अपोजिट मान लेते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसे आप इसको परिमेय संख्या लिखिएगा तो क्या हो जाएगा कि ये 1/√2 जो है हम लोगों का, ये P/Q के रूप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या, जहां PQ एक क्या बच्चों? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और सअभाज्य संख्या के बारे में बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो अभी आपको अब क्या करना है कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप क्या करिएगा, √2 को P से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का
यहाँ पे √2p हो जाएगा, ठीक है। और 1 को q से मल्टीप्लाई करिएगा, q हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है अगले टर्म में, इस √2 को हम यहीं रख लेते हैं और ये q बाय क्या हो जाता है p को उस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों आप यहाँ पे क्या कर पाते हैं कि ये जो हमारा p बाय q है, ये q बाय जो p है ये हम लोगों का एक परिमेय संख्या है और ये क्या है हम लोगों का कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ये परिमेय संख्या है तो ये भी हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा कंट्राडिक्ट कर जाएगा, मतलब कि ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या है कि हम लोगों ने जो 1/√2 को एक परिमेय संख्या √2 को एक परिमेय संख्या माना था वो बात गलत हो गया। तो हम लोग को अब सिर्फ क्या करना है कि लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे चूंकि क्या है पी क्यू हम लोग का क्या है बच्चों, पी क्यू एक पूर्णांक है, पी क्यू एक पूर्णांक है जहां p बाय क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक है। p बाय क्यू एक हमारा क्या है परिमेय संख्या है और √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु इससे ठीक है इसका विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो। तो प्यारे बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। आपको क्या करना है कि सिर्फ जो है सबसे पहले मान लेंगे हम उसके अपोजिट, वो क्या है कि अगर अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे। उसके बाद आप क्या करिएगा कि अगर जैसे हमारा क्या होगा कि परिमेय संख्या मानेंगे संख्या p बाय q के रूप में हो जाएगा, जहां p q क्या है हमारा एक सहभाज्य संख्या और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए एक साइड का टर्म हमारा क्या हो गया कि ये जो है हमारा अगर रेशनल नंबर है तो निश्चित रूप से ये भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं बच्चों की √2 क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है, मतलब ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए था, लेकिन ये है एक्चुअल में अपरिमेय। तो इसका मतलब होता है कि दोनों आपस में जो है एक दूसरे का कंट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब मेरे द्वारा जो माना गया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये बात बिल्कुल गलत है, वो एक्चुअल में है क्या अपरिमेय संख्या। तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप क्या करिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी बच्चों हमारा कुछ इसी टाइप का है। देखिए यहीं पे हम इसी क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है कि आप यहाँ से ये जो 1/√2 है इसको हटाइए और यहाँ पे लिखिए क्या 7√5, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा क्या था जहाँ पे 1/√2 था यहाँ पे आप क्या करिए 7√5 करिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा बच्चों ये पूरा टर्म को मिटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ये p इंटू 1 करिएगा p होगा और ये क्या हो जाएगा 7√5q हो जाएगा। अब देखिए आप अब यहाँ पे 7 क्या है कि ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये 5 मल्टीप्लाई में है और q है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं बच्चों कि इस q को इस साइड लेते आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया p बाय q हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 7√5 हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं तो इस 7 को भी इधर ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे p बाय क्या होगा हमारा q होगा और ये 7 हमारा क्या बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा संख्या हमारा परिमेय है और ये संख्या हमारा क्या है बच्चों अपरिमेय है। लेकिन जब दो संख्या आपस में बराबर है तो अगर ये परिमेय है तो ये भी निश्चित रूप से परिमेय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पी क्यू क्या है, एक पूर्णांक है जहां पी बाई क्यू, ठीक है। तो इस बार क्या है, पी बाई क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, पी बाय 7q, ठीक है। एक परिमेय संख्या है और क्या है यहाँ पे हमारा हो जाएगा √5। √5 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु इससे इसका विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, 7√5 हो जाएगा हमारा एक अपरिमेय संख्या। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। वैसे ही आपको अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो आप बच्चों इस ये जो है आपका ये होगा क्या, हम लोग का टास्क होगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जो है कमेंट करके मुझे भेजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको निश्चित रूप से बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एग्जाम्पल की वीडियो को देखते हैं या फिर इसके प्रमेय वाले वीडियो को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरह का कोई भी कठिनाई महसूस होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है पूरे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसको आप क्या करिए कि बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। आप जितना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, आपको इसको जो है चैप्टर के ऊपर आपको अच्छे तरीके से कमांड हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल के जो है चैनल पे जाइए, वहां जाके आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि क्या हो कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।